हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का डिटेल प्लान देखने वाले हैं। कैसे ज्योग्राफी को हम 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे इनिशिएटिव का नाम है इस बार प्रीलिम्स पार। इस वीडियो में हम ट्रेंड देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे। सोर्सेज के अंदर हम PYQ, MCQ और मॉक्स को भी देखेंगे। उसके बाद हम डिटेल्ड डे वाइज प्लान देखेंगे कि हमें डे 1 से लेके डे 12 तक क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस बुक से पढ़ने हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले 2016 में 7 क्वेश्चंस आए हैं, 2017 में 9, 2018 में 10, 2019 में 14, 2020 में 10, 2021 में 10, देन 16, देन 16, देन 14। ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 14 से 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आ रहे हैं। इन मार्क्स को देखकर हमें पता लग जाता है कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज देखते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए NCERT मोर देन इनफ है। ठीक है, तो सोर्सेज में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड GC ल्योंग। GC ल्योंग को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसके कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें आपको, ये जो भी सोर्सेज हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ साथ आपको PYQ मिल जाएंगे, MCQ मिल जाएंगे और एंड में जब हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस बार प्रीलिम्स पार हमारा इनिशिएटिव चल रहा है टेलीग्राम पर। हमने अभी तक पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है। इकोनॉमी का आज टेस्ट था, कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डे 1, आपको डे 1 में GC ल्योंग का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, द अर्थ एंड यूनिवर्स। उसके बाद NCERT 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। डे 2 में आपको 11th क्लास की NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। डे 3 में आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, सोशल रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। चैप्टर नंबर 9 कवर करना है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। एंड यस, इनके साथ साथ आपको MCQ लगाने हैं। आपको MCQ की बुकलेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर। जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे उसके MCQ आपको उस बुकलेट से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेम डे 2 में जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको MCQ बुकलेट से कवर करना है। देखो, इस वक्त जो प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम MCQ की फॉर्म में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा जो हमने पढ़ा है हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए MCQ करना है आपको। ठीक है, सेम आपको थर्ड डे में भी MCQ लगाने हैं, जो जो चैप्टर्स आपने कवर कर लिए। उसके बाद डे 4, इसमें आपको GC ल्योंग के चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है, क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है, हॉट, वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 17 कवर करना है, सवन्ना और सूडान क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 18 कवर करना है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। उसके बाद आपको डे 5 पे GC ल्योंग का ही चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22 एंड 23 कवर करना है, यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप एंड सिबेरियन टाइप। GC ल्योंग की भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डे 6 पे आपको GC ल्योंग का 24th चैप्टर पढ़ना है एंड 25th चैप्टर पढ़ना है, लूरेशियन क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट। इसके साथ साथ आपको NCERT पढ़नी है फिजिकल एनवायरनमेंट की। फिजिकल एनवायरनमेंट में चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, जो इंडियन क्लाइमेट है और इंडियन वेजिटेशन है। क्योंकि जो हम ये क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं उसके बाद डायरेक्टली इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे इंडियन क्लाइमेट को, तो ईजी होगा। ठीक है, वही सारे फिनोमेना यहाँ पर अप्लाई होते हैं। हमें थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद 7th डे पर आपको NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 कवर करना है, जिसमें आपका वाटर होगा, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर होगा एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन होगा। ओके, देन डे 8 पे हम बैकलॉग डे रखने वाले हैं या ब्रेक डे होगा। जो भी आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ होगा 7 दिन के अंदर, आप वो इस दिन कवर करोगे, अदरवाइज आप ब्रेक लोगे।
ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे उस दिन, आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने ही है। उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, जो आप शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे या जो आपने अंडरलाइन किया है उसको रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो आपने एमसीक्यू करे थे और जो आपके एमसीक्यू गलत हुए हैं उनको एक बार रिविजिट कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, एमसीक्यू साथ साथ कर रहे हैं, 4th डे पे भी, 5th डे पे भी, 6th पे भी और 7th पे भी, ओके। उसके बाद हम 9th डे पर आएंगे, उसमें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़नी है। उसका चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन एंड चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद 10th डे पर आएंगे। 10th डे में इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम एंड चैप्टर नंबर 6 नेचुरल हजार्ड। देखो, इसका चैप्टर नंबर 4 एंड 5 हम ऑलरेडी डे 6 में कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखो, 10th डे तक हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, दोनों बुक हमने कवर कर ली है विद जीसी लियोंग के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ओके। अब 11th डे पर क्या होता है, हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज़ें हैं जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, और दूसरी बुक अपनी इंडिया एंड इट्स पीपल है, उसके जो चैप्टर्स है वो इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट से लिंक करते हुए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये पढ़ने चाहिए तो आप 11th डे पर ये चैप्टर पढ़ सकते हो। फोमो क्रिएट होता है तो 2 दिन लगाकर आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, बट ये है कि आपको फोमो में नहीं रहना है, ओके। अगर आपको 11th डे पर एनसीईआरटी 12th की कंटिन्यू करनी है तो आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसके चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5th। और या फिर अगर आपको नहीं पढ़नी, आपको लगता है कि हम ऑलरेडी इको और एनवायरनमेंट में इसको कवर करेंगे, तो आप 11th को बैकलॉग डे रख सकते हो और ब्रेक डे ले सकते हो, ठीक है। एंड सेम 12th डे पर क्या करेंगे, अगर आप कंटिन्यू करोगे एनसीईआरटी 12th क्लास की तो उसके चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 पढ़ लेना, अदरवाइज आप 12th डे पर टेस्ट दे देना। आप जो भी चीज़ डिसाइड करते हो आप मेरे को बता देना टेलीग्राम चैनल पर कि आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी के साथ कंटिन्यू करना है या फिर टेस्ट देना है। वैसे मैं 12th डे पर आपका टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप डे 13 को बैकलॉग डे मान सकते हो और डे 14 को अपना टेस्ट दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड है आपको कैसे करना है, ओके। उसके बाद हमारी एक बुक बचेगी क्लास 12th की इंडिया एंड पीपल। इसके जो चैप्टर्स है वो प्योरली इकोनॉमी और एनवायरनमेंट बेस है, तो इसको तो पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है यहाँ पर सेपरेटली, ठीक है। ये हम ऑलरेडी जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी हम ऑलरेडी इकोनॉमी में कर चुके हैं कवर, सो इसको बार बार पढ़ना टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये हमारा 14 डे का प्लान है आपका। इसके अंदर 1 दिन टेस्ट होगा, 2 दिन बैकलॉग डे के होंगे, और उसके बाद बाकी जो दिन बच गए उसमें हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये है कि आपको उसके पीवाईक्यू करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, और पीवाईक्यू ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट करवा दिए हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू की बुकलेट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप उसमें से एमसीक्यू डेली बेसिस पर करोगे। एटलीस्ट 50 एमसीक्यू तो आपको करने ही करने हैं ताकि आप प्रीलिम्स मोड में बने रहें, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक टेस्ट हो जाएगा। एंड यस, वन मोर थिंग, मेरे पास डाउट आ रहे थे कि आपको डेली कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। डेली आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने हैं, उसके अंदर आपको प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ना है। सबसे पहले जो अपना प्लान चल रहा है इस बार प्रीलिम्स पर, उसके अकॉर्डिंग प्लान को फॉलो करना है। पहले हम अपना जियोग्राफी का टारगेट कंप्लीट करेंगे, इसका 4 घंटे मान लेते हैं कि 4 घंटे में हमारा जियोग्राफी का डेली का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर आप एमसीक्यू भी करोगे और पीवाईक्यू भी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमें सी सेट को टाइम देना है। देखो, सी सेट बहुत ज़रूरी हो जाता है, सी सेट की वजह से लोगों का पेपर रुकता है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। आपको कैसे पता लगेगा कि आप सी सेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, 2018 का पीवाईक्यू उठाओ, 2019 का, 2020, 2021 और 2022, उसको एग्ज़ाम मोड में अटैम्प्ट करो, 2 घंटे एलोकेट करो और उसको अटैम्प्ट करो। उसके बाद आप देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 80 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, तो आप डेली 1 से 2 घंटा इसके लिए एलोकेट कर सकते हो। अगर आपके 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 घंटे सी सेट को देने ही देने हैं, अगर आप सी सेट में वीक हो तो। सो ऐसे करके हमारे 7 घंटे तो यूं ही चले जाते हैं, बचे हमारे पास 2 to 3 आवर्स। इसके अंदर आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। देखो, विजन की PT 365 लॉन्च हो चुकी है, अभी पॉलिटी की आई है, तो पॉलिटी अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट भी कर रही हूँ और साइड में उसके सोर्स नोट्स भी बना रही हूँ।
जैसे ही मेरी पॉलिटी 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है, वो PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगी मेरे हाईलाइटेड और शॉर्ट नोट्स के साथ भी, और विदाउट हाईलाइट भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो आप करंट अफेयर्स के लिए PT 365 पर रिलाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो 1 घंटा बच गया, अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस 1 घंटे में ऑप्शनल भी देख सकते हो, ओके। सो आपका डेली जो रूटीन होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ज्योग्राफी का प्लान कंप्लीट करना है, उसमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, MCQ करना है और PYQ करना है। उसके बाद 3 घंटे के लिए हमें CSET पढ़ना है। उसके बाद 1 घंटा जो बच गया उसमें हमें अपनी PT 365 करनी है, या अगर आप अपना मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपका ऑप्शनल अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है तो, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हमारा इनिशिएटिव चल रहा है इस बार प्रीलिम्स बार। हमने इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है, उसका टेस्ट हो चुका है। पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, उसके भी 2 टेस्ट हो चुके हैं। कल से हम अपना ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।